भारत भर में सब तरफ श्राद्ध का महीना चल रहा है। अपने ही बच्चे माँ बाप को हाथ पकड़ करके घर से बाहर निकाल देते हैं। मरने के बाद उनकी पसंदीदा चीजों की मिठाइयाँ बनाते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं। कि श्राद्ध ही नहीं, दान पुण्य हवन पूजा भक्ति तीर्थ यात्रा सब कुछ व्यर्थ है। आइए श्राद्ध के साथ साथ योग के माध्यम से भी जहां भी हमारे पूर्वज आत्माएं हैं उन्हें ईश्वरीय वाइब्रेशन भेजे कैसे जाए, इस कला को हम लोग सीखते हैं। ओम शांति। भारत भर में सब तरफ श्राद्ध का महीना चल रहा है और ये 15 दिन हर घर में श्राद्ध जो है वो विधिवत किया जाता है। ये भारत की परंपरा रही है वैदिक काल से, जो हजारों सालों से हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति का हिस्सा रही हुई है। हम लोग मानते हैं कि तर्पण करने से, पितरों को भोग लगाने से हमारे जो पितृ है या पूर्वज है उनकी आत्माएं जो है वो शांत हो जाती है और हमें आशीर्वाद देती है। इसे श्राद्ध की विधि कहा जाता है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये सत्य है या फिर सिर्फ एक श्रद्धा है, या फिर हम लोगों ने इस रिवाज को एक ढकोसला और एक तमाशा बना दिया है। वेदों में श्राद्ध शब्द का अर्थ ही होता है श्रद्धा से किया गया कर्म। यजुर्वेद और ऋग्वेद में पितृ यज्ञ का वर्णन आता है और पूर्वापार इस परंपरा का उद्देश्य ही रहा है कि जो हमारे पूर्वज होकर के गए, जो उन्होंने हमें संस्कार दिए हैं, जो हमारे फैमिलीज को परंपराएं दी है, उनका इस माध्यम से सम्मान करना, घर परिवार में इस माध्यम से एकता का निर्माण करना, उनके जाने के बाद सिर्फ भोग दान पुण्य करना, पूजा करना, दान देना और समाज में इसका दिखावा करना, ये उद्देश्य इस प्रथा के पीछे कतई नहीं था। अच्छा, ये प्रथा केवल भारत में ही नहीं है, दुनिया में चाइना में इसे चिंगमिंग फेस्टिवल के नाम से जानते हैं, जापान में ओबोन फेस्टिवल के रूप में से मनाया जाता है और मेक्सिको में द डे ऑफ द डेड के रूप में से मनाया जाता है। दुनिया के किसी भी छोर में माता पिता को जीते जी तकलीफ दो और फिर बाद में उनका सम्मान दिवस मनाओ, ये नहीं कहा जाता। अब फिर से एक बार भारत की तरफ नजर डालते हैं। लाखों वृद्ध जो है वो आज अकेले रहते हैं। एजुकेट होने के बाद में बच्चे विदेशों में चले जाते हैं, अपने पेरेंट्स की तरफ ध्यान तक नहीं देते। कई पेरेंट्स, कई वृद्ध वृद्धाश्रमों में रहते हैं। जब तक वो अपने घरों में है उनकी केयर लेने के लिए भी तैयार नहीं होते। कई जगह तो मैंने ये देखा है कि पेरेंट्स की पेंशन चल रही है और उनके बच्चे जो है उनकी सारी पेंशन खींच लेते हैं, उनको एक एक रुपए के लिए मोहताज कर देते हैं। घर घर में पैसा प्रॉपर्टी इन सब के लिए इतना झगड़ा है कि वो देख करके ही मन एकदम द्रवित हो जाता है। कहाँ भारत जा रहा है, कहाँ भारत के परिवार जा रहे हैं, तो समझ में नहीं आता। आप सभी ने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कितने ही दृश्य देखे होंगे कि बेटा अपनी माँ को मार रहा है, बाप को मार रहा है। अपने ही बच्चे माँ बाप को हाथ पकड़ करके घर से बाहर निकाल देते हैं। जब तक जिंदा है, घर में है, खाने के लिए भी ढंग से देते नहीं है और उनके मरने के बाद उनकी पसंदीदा चीजों की मिठाइयाँ बनाते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं, वन पूजा दान पुण्य करते हैं और फिर उसके रील्स बना बना कर इंस्टाग्राम में डाली जाती है। सोचते हैं कि आत्मा तृप्त होगी। कितना बड़ा पाखंड है, कितना बड़ा झूठ है। ऐसे लोगों के श्राद्ध ही नहीं, दान पुण्य हवन पूजा भक्ति तीर्थ यात्रा सब कुछ व्यर्थ है। तो प्रश्न उठता है कि शास्त्र सम्मत जो श्राद्ध की विधियां है वो नहीं करनी चाहिए। और एक बार व्यक्ति ने शरीर त्याग देने के बाद हम जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, श्राद्ध करते हैं, वो क्या इन व्यक्तियों तक पहुंच पाता है? और अगर किसी की सांपत्तिक हालत अगर कमजोर है तो वो क्या करे? इतने ब्राह्मण भोज या इतने खर्चे जो श्राद्धों में होते हैं वो नहीं कर पाते, तो वो क्या करे? ये प्रश्न हम सभी के मन में होते हैं। हम एक एक करके इन प्रश्नों पर चिंतन करेंगे। पहले आप सभी भगवत गीता का ये श्लोक जरूर सुनिए।
न जायते म्रियते वा कदाचि नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा का न तो कभी जन्म होता है, ना ही कभी मृत्यु होती है, न ही किसी काल में जन्म लेकर के पुनः आत्मा उत्पन्न होती है। आत्मा अजन्मा है, शाश्वत है, अविनाशी है और चिर नूतन है। शरीर का विनाश होने पर भी इसका विनाश नहीं होता। इसका अर्थ एकदम स्पष्ट है। पहली बात तो शरीर का विनाश होता है, आत्मा सदैव अजर अमर अविनाशी है। दूसरी बात, अकाल मृत्यु होगा, शरीर की आयु समाप्त होती है, या फिर एक दूसरे के साथ में कर्म बंधनों का संबंध जो है वो समाप्त हो जाता है, तब हम अपने शरीर को त्याग देते हैं। अर्थात ही एक कहानी में से मेरा फिजिकल अपीयरेंस समाप्त हो जाता है और दूसरी कहानी में मैं दूसरे फिजिकल अपीयरेंस के साथ में प्रेजेंट हो जाता हूँ। अर्थात मैं सदा ही था, हूँ और रहूंगा। कई बार हम सभी ने डेजाऊ का अनुभव किया होता है। अर्थात कोई जगह पे जाके किसी व्यक्ति को मिलके कभी कुछ घटनाएं जब होती है तो हमें ऐसे लगता है कि ये जगह मैंने पहले भी देखी है, या इन व्यक्तियों को मैं मिला हूँ, या फिर ऐसा कुछ मेरे जीवन में पहले भी हुआ है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है डेजाऊ। और एक वंडरफुल एक्सपीरियंस आप सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी किया ही होगा, वो ये है कि किसी की हमें सामने से बहुत याद आती है और अचानक वो व्यक्ति हमारे सामने आ जाती है, या फिर उसका फ़ोन आता है और वो भी हमें कहता है कि पता नहीं मुझे आपकी भी बहुत याद आ रही थी। इसका अर्थ ये है कि हम जो आत्मा है, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, उसके अंदर में जितने भी जन्मों में हमने जो जो किया है उसका सब डेटा जो है वो फीड है। इसलिए कुछ जगहों को, कुछ व्यक्तियों को देख करके हमें महसूस होता है इन्हें मैंने कभी न कभी जरूर देखा है, या फिर इस जगह पर मैं पहले भी आ चुका हूं। ऐसे ही आत्मा कहीं भी हो, वाइब्रेशंस को वो अनुभव करती है। अगर हम किसी को याद करते हैं तो हमारी याद उन तक पहुंचती जरूर है। इसीलिए श्राद्ध काल के दरमियान हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके पसंद की चीजें बनवाते हैं, भोग लगाते हैं। शरीर त्यागने के बाद भी आत्मा अन्न या सुगंध इनका अनुभव कैसा करती है, इस विषय के ऊपर आध्यात्मिक चर्चाएं कभी बाद में ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये स्वतंत्र विषय है, बहुत गहन विषय है जिसके ऊपर गहन चर्चा की आवश्यकता है। दुनिया के सभी धर्मों में, सभी भाषाओं में माता पिता का दर्जा ईश्वर के समान होता है। तो अगर जीवित स्वरूप में, साकार रूप में ईश्वर के इस रूप को हम लोगों ने अपमानित किया है तो हमारा जीवन सुखी कैसे रहेगा। आपके पास ब्राह्मण भोजन कराने के लिए धन नहीं है, दान कराने के लिए धन नहीं है, आपकी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है, तो कर्जा लेकर के श्राद्ध करना ये कोई योग्य बात नहीं। श्राद्ध के पीछे की असली भावना हमको समझना होगा। कोई भी माता पिता जब उनके बच्चे श्रेष्ठ कर्म करते हैं, जीवन में उज्जवल काम करते हैं, तो उससे सुखी हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं। तो हमें भी अपने जीवन में अपने माता पिता को, उनकी लेगेसी को गर्वित करें, ऐसे ही कर्म करने हैं। ये है वास्तविक श्राद्ध करना। आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, रियल स्टोरी है। ब्रह्मा कुमारीज के कई सेंटर्स पर पहले हमारी जो बहनें होती थी, उनमें से कई बहनों को संदेश लाने की शक्ति जो थी वो प्राप्त थी। तो ऐसे ही एक सेंटर पे, मुंबई के सेंटर पर, वहाँ के पुराने दो भाई और एक माता जी जो थे, उन दोनों ने भी शरीर त्यागा। तो भाई जो थे वो बहुत ही अमीर थे, काफ़ी उनके पास में धन था और निपुत्रिक थे। अपने आखिरी दिनों में उन्होंने एक बच्चे को, एक लड़के को दत्तक लिया और अपने सारी संपत्ति का मालिक उसको बना दिया। और जो माता थी वो विडो थी, अकेली थी, बाल बच्चा कोई था नहीं। अपना उदर निर्वाह करने के लिए वो लोगों के यहाँ खाना बनाते थे और खाना बनाने के बाद में जो भी कमाई करते थे
उसमें से थोड़ा सा बचा करके, जो भी बचता था उसमें से भी बचा के वो बाबा के कार्य में, वे ईश्वरीय कार्य में सफल किया करते थे। तो शरीर त्यागने के बाद उन दोनों का भी भोग सेंटर पे लगाया गया। अब जो भाई थे उनके दत्तक पुत्र ने उनका भोग लगाया, और ये जो माताजी थे उनका भोग जो था बहनों ने लगाया। तो पहले उस भाई की आत्मा बहन जी के तन में आई, और उसने अपना सारा अनुभव, मृत्यु के बाद का, सूक्ष्म लोक में जाने के बाद में क्या हुआ, सारा अनुभव अपने जो रिश्तेदार आए थे या भाई बहनें जो बैठे थे बीके, उन सबको सुनाया। तो उसने बताया कि जब मैं मृत्यु के पश्चात, शरीर त्यागने के पश्चात बाप दादा के पास में गया, शिव बाबा के पास में गया, तो मुझे अपने कर्मों का सारा लेखा जोखा दिखाया गया, और अगला जन्म में क्या लेने वाला हूँ उसे भी दिखाया गया। तो मैंने देखा कि मेरा जन्म बहुत ही गरीब घर में, बहुत ही साधारण परिस्थिति में और बड़ी कठिन परिस्थिति में होने जा रहा है। तो बाबा को मैंने कहा कि बाबा, मैं तो पिछले जन्मों में इतना धनवान था और मैंने इतनी सेवा की है और मुझे ऐसा फल मिला। तो बाबा ने कहा कि देखो, आपने जो सेवा भी की ना, तो सेवा करते वक्त में भी आपने मान शान की इच्छा ज़्यादा की। तो आप जो भी सेवा करते थे उसका फल आपको वहाँ ही साकार सृष्टि में ही मिल गया। आपका बाबा के पास में कोई खाता जमा नहीं है। तो ये सुनते ही भाई बड़े दुखी हो गए, और उन्होंने बाबा को कहा कि बाबा, अगर मैं भी नीचे जाऊं और अपने बेटे को कहूँगा कि मेरे नाम से दान करो तो उसका पुण्य मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो बाबा ने कहा नहीं, जब तक आप साकार सृष्टि में थे तो साकार चीज़ों की, साकार प्राप्तियों के आप मालिक थे। आपके हाथों से आपने जो भी किया उसका कर्म, अच्छा बुरा, वो आपके खाते में जमा हुआ। अब आपके नाम से अगर आपका बेटा भी करता है तो उसका पुण्य उसे ही प्राप्त होगा, आपको नहीं। और उसके बाद उस माताजी की आत्मा को बुलाया गया। तो माताजी ने अपनी इस कहानी सबके सामने बताई कि बाबा के पास में जब वो गई तो बाबा ने दिखाया कि उनका अगला जन्म बड़े ही रिचेस्ट फैमिली में हो रहा है, सारे सुख उन्हें उपलब्ध है, और जहाँ से उनकी साधना अधूरी रही है वहीं से ही आगे उनकी साधना आरंभ होगी। तो इस कहानी से हमें एक मर्म समझना है, वो ये है कि हमें अपने जीते जी श्रेष्ठ कर्म करने हैं, और जो मर जाते हैं उनके नाम पर अगर कुछ करते भी हैं हम लोग तो वो अच्छी बात है, लेकिन उसका पुण्य उन्हें नहीं प्राप्त होता, उसका पुण्य हमें ही प्राप्त होता है। तो श्राद्ध में बड़े बड़े खर्चे करने से, ब्राह्मणों को बहुत बड़ा दान देने से अपने पूर्वजों को उसका फल मिलने वाला है, अगर ये हम लोग सोचते हैं तो ये मूर्खता है। उससे अच्छी बात ये है कि कोई नीडी है, कोई ज़रूरतमंद है, कोई भूखा है, कोई बीमार है, उसकी सेवा के लिए आप सहयोग दे सकते हैं तो आप ज़रूर दीजिए। और बाबा के बच्चों को तो सभी को पता है कि बाबा ने हम बच्चों को सभी प्रकार की श्रीमत दे के रखी है कि हमें अपना तन मन धन श्वास संकल्प कैसे लगाना है। आपकी श्रद्धा श्राद्ध के कार्य में इस प्रकार से श्रेष्ठ कर्म अगर बन जाती है तब उसके श्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं। कई लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज में अब कुछ भी पालन नहीं किया जाता, वो श्राद्ध भी करने के लिए मना करते हैं, सारी विधि विधान करने के लिए मना करते हैं। तो ये पूर्णतः झूठ है। इंटरनेट पर इस प्रकार का किस दुष्प्रचार जो करने वाले अनेक लोग हैं वो बिल्कुल गलत है। माउंट आबू ब्रह्मा कुमारीज का जो मुख्यालय है उसके अंदर अभी हमारे पूर्वज आत्माओं के लिए जो भी समर्पित तपस्वी आत्माएं होकर के गए उनकी स्मृति प्रत्यर्थ भोग लगाया गया, श्राद्ध किया गया। परम पिता परमात्मा शिव का ये ज्ञान हमें और ही श्रद्धावान बनाता है, अंधश्रद्धा से दूर करता है, और हर प्रथाओं के पीछे, रीति रिवाजों के पीछे क्या उसका मर्म है उसे बाबा हमको समझाते हैं। तो आप सब भी अपने घरों में श्राद्ध संपन्न कीजिए, और खास करके ये ध्यान रखिएगा, हम सभी को अपने जीवन में रखना है कि हम अपने जीवन में, हमारे जीवन में जो भी बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनकी खूब सेवा करें, रिस्पेक्ट रखें और उन्हें समय दें, स्नेह दें।
क्योंकि यही मूल्य हम अपने परिवारजनों को देने वाले हैं, अगली जनरेशन को देने वाले हैं। श्राद्ध के साथ साथ योग के माध्यम से भी जहाँ भी हमारे पूर्वज आत्माएं हैं, जहाँ भी जिस भी जीवन में है, जिस भी परिस्थिति में है, उन्हें ईश्वरीय वाइब्रेशन भेजे कैसे जाए, इस कला को हम लोग सीखते हैं। और इस विधि को आप भी अपने जीवन में रोज थोड़ा समय जरूर करना। ओम शांति। मैं निराकार पिता परमात्मा शिव की संतान हूँ। वो मेरे पिता है, उनसे सर्व शक्तियाँ शांति सदैव निरंतर मेरे ऊपर बरस रही है। मेरे पिता, मेरे बाबा सभी आत्माओं के रूहों के पिता है, मुक्तिदाता है, सर्वशक्तिवान है। ये योग, ये अभ्यास मैं मेरी पूर्वज आत्माओं के शांति के लिए, मुक्ति के लिए कर रहा हूँ। भगवान बाबा से आती ये शांति की शक्ति, सर्व शक्तियाँ, पवित्रता की शक्ति विश्व में मेरी पूर्वज आत्माएं जहाँ भी है उन सभी को प्राप्त हो रही है। ओ बाबा, उन्हें शांति दीजिए, शक्ति दीजिए। ईश्वरीय ज्ञान, सुख, शांति, आनंद, प्रेम और सर्व शक्तियाँ दीजिए। वे जहाँ भी है उनका सदा कल्याण हो जाए। वे जहाँ भी है उन पर सदा आपकी छत्र छाया बनी रहे। प्यारे बाबा, ये अभ्यास मैं आपको समर्पण करता हूँ। ओम शांति। आप सभी से अनुरोध है, वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए, और पता चले कि मुझे किस किस विषयों के ऊपर में वीडियोस बनाने हैं, और भी आपकी कुछ शंकाएं हैं, प्रश्न हैं, उसके बारे में भी हम चर्चाएं इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। आगे चल के मैं लाइव भी करूंगा और उस लाइव में भी हम लोग प्रश्न उत्तर के सेशंस रखेंगे। ओम शांति।